कहानियों के सफ़र की अगली कड़ी के रूप में सुनते हैं शहादत हसन मंटो की कहानी देख कबीरा रोया। भाइयों, औरतों का मसला हमारा सबसे बड़ा मसला है। इसका हल हमें सबसे पहले सोचना है। अगर हम गाफिल रहे तो ये औरतें चक्लों में चली जाएंगी। तुम्हारा फर्ज है कि तुम इनको इस खौफनाक भविष्य से बचाओ और अपने घरों में उनके लिए जगह पैदा करो। अपने भाई की या अपने बेटे की शादी करने से पहले तुम्हें इन औरतों को हरगिज भूलना नहीं चाहिए। कबीर फूट फूट कर रोने लगा। तकरीर करने वाला रुक गया। कबीर की तरफ इशारा करके उसने बुलंद आवाज़ में हाजरीन से कहा, देखो इस शख्स के दिल पर कितना असर हुआ है। कबीर ने रूंधी हुई आवाज़ में कहा, अल्फाज के बादशाह, तुम्हारी तकरीर ने मेरे दिल पर कुछ असर नहीं किया। मैंने जब सोचा कि किसी मालदार औरत से शादी करने की खातिर अभी तक कुंवारे बैठे हो तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुल्क का सबसे बड़ा नेता चल बसा तो चारों तरफ मातम ही मातम छा गया। अक्सर लोग बाजुओं पर सियाह बिल्ले बांधकर फिरने लगे। कबीर ने यह देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। सियाह बिल्ले वालों ने उससे पूछा, क्या दुख है? कबीर ने जवाब दिया, ये काले रंग की चंदियाँ अगर जमा कर ली जाए तो सैकड़ों की सतरपोशी कर सकती है। सियाह बिल्ले वालों ने कबीर को पीटना शुरू कर दिया। तुम कम्युनिस्ट हो, पाकिस्तान के गद्दार हो। कबीर हंस पड़ा, लेकिन दोस्तों, मेरे बाजू पर तो किसी रंग का बिल्ला नहीं। खैर, कतारबद्ध फौजों के सामने जनरल ने तकरीर करते हुए कहा, अनाज कम है, कोई परवाह नहीं। फसलें तबाह हो गई हैं, कोई फिक्र नहीं। हमारे सिपाही भूखे ही लड़ेंगे। फौजियों ने जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। कबीर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। जनरल को गुस्सा आया। चुनाचे वह पुकार उठा, ए शख्स, बता सकता है तू क्यों रोता है? कबीर ने रोनी आवाज में कहा, ए मेरे बहादुर, भूख से कौन लड़ेगा? 2 लाख आदमियों ने कबीर मुर्दाबाद के नारे शुरू कर दिए। आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सभी शहादत हसन मंटो की कहानियों और उपन्यासों को अच्छी तरह से समझते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।